चोर नाम है, माखन चोर नाम है। कन्हैया कहने लगे एक नाम और पड़ जाएगा, रण छोड़, तो क्या फर्क पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों के लिए रण छोड़कर भाग गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की। भगवान अपने भक्तों के लिए रण छोड़कर भाग गए और जरासंध लौट कर गया। एक चीज और सुन लो, जरासंध ने जब ब्राह्मणों से ये कहा ना कि युद्ध में अगर जीत गया तो बहुत सारा दूंगा, और युद्ध में हार गया तो कोल्हू में पैर दूंगा, सो कछु ब्राह्मण तो धोती में ही सीताराम है गई प्यारे। हे भगवान मर गए। कछु तो नो कह रहे हैं ठीक है तुम बहु ना देख पाओ, बेदऊ ना भाई तो नो लालच के चक्कर में मर गए हम तो। और एक ब्राह्मण जो करो छोटे छोटे मोड़ी मोड़ा है जो 2-4-5 गामन में मांग के नहीं खा लेता है, सो भैया जो लालच के चक्कर में आए सो मोड़ी मोड़ा जाने कहाँ जाएंगे, और पंडितानी न जाने कहाँ जाएगी। अब हम तो यहाँ मर जाएंगे। तो आज प्यारे परमात्मा से ऐसी लगन लगाई, ऐसी लगन लगाई कि गोविंद कि जाको जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। विचार कर, कभी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये लालच बड़ी खतरनाक चीज है प्यारे। और जरासंध ने आकर ब्राह्मणों के चरणों को धोला, चिन्हावित लिया। उस दिन से जरासंध ब्राह्मणों को मानने लगा, सम्मान देने लगा। उस दिन से जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करने लगा प्यारे। बड़ा भारी सम्मान करने लगा। और इधर में कन्हैया के बड़े भैया का मेरे भगवान जब रण छोड़कर भागे तो पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत पर नाना जी ने आग लगा दी। भगवान समुद्र में कूद गए और समुद्र में जाकर द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा को बुलवाया और विश्वकर्मा को बुला करके रात ही रात में बैठे रहते। और आज प्यारे विश्वकर्मा को बुलवा करके रात ही रात में सोने की द्वारिकापुरी बनवाई। अस्तिम प्राप्ति चयम कंस्यम महिमतो न विरबतम पूर्वे भरता त्रतामये। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। और बड़े प्रेमी है ये भैया हमारे बेड़ा वाले घुरैया साहब। एक बार इनके यहाँ भी हम कथा करके आए हैं, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार। एक बार हमारे बेड़ा वाले घुरैया साहब के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। जय जय सिया राम। कोई भी मेहमान भैया निकल के नहीं जाएगा, भंडारा पाकर जाएंगे ऐसा नहीं है। निवेदन है परीक्षित परिवार से, कुछ लोग मेहमान जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है इनसे कहने का। बहुत बहुत भैया एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें हमारे खैरू भैया के लिए जो भक्त हैं और परमात्मा के बड़े और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और घुरैया के पुरा से यहाँ पर पधारे बेड़ा गांव से हमारे घुरैया राजा साहब, उनके लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब व्यवस्था है परीक्षित परिवार की, भाई मेहमान कोई निकले नहीं, आप उनसे निवेदन करें, आग्रह करें। और भगवान की बड़ी कृपा हुई। और इधर में प्यारे बंटी बैठो है जी, हमारे पुराने परीक्षित है, कथा करके आए, बड़े बढ़िया परीक्षित मिले जी। तो कहने का भाव केवल एक है। और इधर में
भगवान रण छोड़कर भागे और द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। और कन्हैया के बड़े भैया का नाम है बलदाऊ, सभी को पता है। तो रेवत नाम के राजा की बिटिया के साथ बलदाऊ भैया का विवाह हो गया, बड़े भैया का विवाह हो गया। रेवत नाम के राजा की बिटिया का नाम है रेवती। रेवती के साथ मेरे कन्हैया का विवाह हुआ, मेरे दाऊ भैया का विवाह हुआ। लेकिन अब इधर में कन्हैया रह गए और इधर में कुंदनपुर के राजा का नाम है भीष्मक। क्या नाम है? भीष्मक। कथा को ध्यान देकर सुने। राजा शीद भीष्मक, राजा शीद भीष्म को, भीष्मक नाम का राजा है कुंदनपुर का। और कुंदनपुर के राजा के 5 बेटा हैं। उनके बड़े बेटा का नाम है रुक्मी। क्या नाम है? रुक्मी। उनके बिटिया नहीं है। तो एक दिन वह समुद्र में स्नान करने गए तो कमल के फूल पर उन्हें एक बिटिया मिल गई। उस बिटिया के साथ उस बिटिया को लेकर आए और राजा भीष्मक ने पाल पोस कर बड़ी किया। एक बात बताओ, पिताजी के जूते, पिताजी की जूती जब बेटा के पैर में आ जाए, पिताजी की जूती बेटा के पैर में आ जाए तो घर में पिताजी की कम चलने लगती है। चलती है कि नहीं भाई? पिताजी के जूता जब बेटा के आ जाए तो बेटा पिताजी की बात काट देता है। तो कुंदनपुर के राजा भीष्मक सोच रहे हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करूंगा। द्वारिकाधीश के साथ करूंगा। बोले ठीक है, अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करूंगा। लेकिन भीष्मक राजा का बेटा रुक्मी कहने लगा, पिताजी आपने सोच कैसे लिया कि मेरी बहन का विवाह उस कनुआ के साथ करूंगा? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पिताजी कहने लगे कौन? अरे जिसकी बिरादरी का नहीं पता, जिसके खानदान का नहीं पता, अरे जिसके माँ बाप का नहीं पता। कोई कहता है ये यदुवंशी है, कोई कहता है ये जादौन है, कोई कहता है देवकी का बेटा है, कोई कहता है नंद बाबा का बेटा है। अरे जिसके कुल खानदान का ही नहीं पता, ऐसी जगह मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। मना कर दिया। तो पिताजी चुप रह गए, बूढ़े आदमी। और रुक्मी ने अपनी बहन की सगाई सुषपाल के साथ कर दी। राधे राधे। और सुषपाल के साथ में सगाई की ना, तो एक दूल्हा की तो लगुन आ गई सुधकरा। क्या बात है, लगुन आ गई, बतासे बट गए, और तेल है गो, तिलाई है गई, अंजा है गो, मेहंदी लग गई, पूरी तैयारी है। एक दूल्हा की तो पूरी तैयारी है कहे की शादी की। और वैसे ईमानदारी की बात बताइए परीक्षित महाराज, पहले के जमाने में सगाई होती तो टेलीफोन नहीं होते हैं। वो आज के जमाने में सगाई है गई सो डब्बा आ जा तो हाल ही बोले जी भाई सासु ने दबाएगा हालो है बहुते बतरावे के काज है। अब घर में जीरो होतो है कि मिर्च हते कि नाने हलो। अब आएगा वो सेवा करेगी बहू है। परीक्षित महाराज, पहले जब आपकी शादी हुई होगी तो कहाँ ये टेलीफोन थे? बताओ, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। भगवान जाने क्या होगा, कैसे होंगे, कौन होगा। आज के जमाने में तो वीडियो कॉल, हाय हाय। अब सेवा करेंगे काहे के नहीं? अब तो सेवा है गई, सीताराम भूल जाएगी भैया। अब तो फोन पहले आ जा तो सगाई की चर्चा भाई सही फोन आएगा। और वैसे फोन है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन जब फोन ने भैयते हुए बहुत बड़े करवाए दें। जब हमारे पंडित जी हैं मोटे बैठे हैं जी, खल 2.5 किलो बर्फ भी खाए गए। पूछो कौन है? माए गब्बर सरपंच है, गेल में ही खाया है, गोवर्धन का आ रही गेल में ही खाली बुलेट पे थे पतो ना ने। पंडित जी पे जितने परिचित है सगई है जो करते हैं जिन पे। अब ध्यान देना आप कथा की ओर। आज एक दूल्हा की तो पूरी नींव लगी, पूरी नींव। सुषपाल ने सगाई करी हो, एक दूल्हा
ये पंडित जी है ना, ये पंडित जी सारी चीजें में राधे राधे। भैया लाइट मत हलाओ, निवेदन है, बच्चों से मना करें उधर में। ये पंडित जी बुरे में भले में अच्छे में सग में यही काम है आवे। अब ये बात रुक्मणी जी को पता लगा कि मेरे भाई ने मेरी सगाई कर दी है। अब ये ननद होती है ना, ये ननद अपने मन की बात किससे कहती है? परीक्षित मालूम है, पिताजी से कह नहीं सकती मेरी सगाई गोटपुरा में करवा दो भैया, हैं? मेरी सगाई भैया दीदी के देवर के लाने करवा दो। मम्मी से बोल नहीं सकती, पिताजी से बोल नहीं सकती, भाई से बोल नहीं सकती। ये ननद होवे ना परीक्षित महाराज, ये नंद अपने मन की बात अपनी भाभी से पूरी कह देती है। बड़ी जोड़ी होती है नंद भौजाई की। तो आज रुक्मणी जी ने अपने भाई अपनी भाभी से कहा, भाभी शादी करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ करूंगी, नहीं तो प्राणों को त्याग दूंगी। भाभी कहने लगी चिंता मत करो बेटा, आप तो पत्र लिखो। और रुक्मणी जी चिट्ठी लिख रही है। एक पीरी चिट्ठी तो पंडित जी ने लिख दी, एक पीरी चिट्ठी स्वयं दुल्हन लिख रही है, रुक्मणी जी लिख रही है। और क्या लिख रही है चिट्ठी में सुनो। श्रोता भवा श्रुता भवा गुण सुंदरम प्रभता निर्मय निर्वात पावनम रूपम दृशागत यारुच क्षिप्त यताद चित्रहम। रुक्मणी जी स्वयं चिट्ठी लिख रही है। और चिट्ठी में रुक्मणी जी क्या लिख रही है ध्यान देना। श्रुत्वा, मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, आप कहोगे ये कैसी नारी है, हाँ? आप कहोगे ये कैसी नारी है। देखो तो भैया जो बेड़ा गांव से आएगी स्वागत करवे के काजे परीक्षित महाराज को ताली बजा दीजिए साहब। हाँ जो घुरैयन के बराबर रहे भैया, क्या बात है, जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रिश्तेदार है परीक्षित महाराज के, ताली बैठ जाए सभी लोग बता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित आत्मयावा सर्वे नित्या तरे पयम। ध्यान देना। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। रुक्मणी जी कह रही है, हे गोपाल मैंने आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा नवदा भक्ति में पहली भक्ति है, इसलिए रुक्मणी जी लिखती है कि मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है। मेरे पिताजी आपके बारे में बताते थे तो मैं उसी दिन आपको मैंने अपना पति मान लिया। और महाराज मेरी सगाई मेरे भाई ने सुषपाल के साथ कर दी है। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मणी जी लिख रही है। और वैसे शेर की शिकार को कोई गधा ले जाए, महाराज सरकार आप मैं आपके लिए बनी हूं और आपकी अर्धांगिनी को सुषपाल ले जाए, ऐसा मैं सहन नहीं करूंगी। रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया। और पत्र लिखकर आज रुक्मणी जी बोले लेकर कौन जाएगा। अब पंडित जी के यहाँ पहुंच गए रात्रि में, भाभी और रुक्मणी जी। पंडित जी बोले क्या है। रुक्मणी जी कहने लगी ये पत्र है, इस पत्र को आप द्वारिकापुरी भिजवा दो। पंडित जी कहने लगे पीरी चिट्ठी हम दे आए, शुद्ध करा हम दे आए, लगुन हम दे आए, भेंट हम ले आए, नाश्ता हम करे आए, ये कहा जा रही है। रुक्मणी की भाभी बोली पंडित जी महाराज चिंता मत करो, आपको खुश कर देंगे हम, आप ये चिट्ठी द्वारिकापुरी भिजवा दो। एक बार तो पंडित जी ने मना कर दिया, मैं नहीं बिल्कुल लेके जाऊंगा, कल ये बात खुल गई तो आप तो चली जाऊंगी, मुझे इसी गांव में रहना है, तो आपका भाई मुझे पीटेगा मारेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तब रुक्मणी जी की भाभी ने कहा कि कदाचित भी आपके अलावा वो हमारे अलावा किसी को पता नहीं लगेगा। पंडित जी बोले पक्का, बोले पक्का। पंडित जी दूसरी चिट्ठी ले जा रहे हैं। परीक्षित महाराज दुल्हन एक और दूल्हा दो। अब एक दूल्हा की सगाई है गई है, आस लगाए के बैठो हो तो
और बीच में तो कोई और ले जाए तो वह दूल्हा के मन पर कहा बीते की विचार करो आप। है? अब एक दूल्हा बारात लेकर आ रहा है और पंडित जी महाराज चिट्ठी लेकर गए और द्वारिकापुरी में पहुंचे। किसी ने जाकर कहा कि कन्हैया द्वारिकापुरी से कोई पंडित जी आए, कुंदनपुर से कोई पंडित जी आए हैं। कन्हैया ने कहा अंदर भेजो। कन्हैया ने पंडित जी का स्वागत किया, सिंहासन पर बिठाला। ब्राह्मण देवता कैसे आए? बोले ये पत्र है, आप पढ़ लो। मेरे गोविंद कहने लगे ब्राह्मणों से मैंने कुछ नहीं छुपाया, आप ही पढ़ के सुना दो। पंडित जी कहने लगे पीरी चिट्ठी पंडित जी सुना देंगे, शुद्धकरा पंडित जी सुना देंगे, लगुन पंडित जी सुना देंगे, विवाह पंडित जी सुना देंगे, लेकिन ये चिट्ठी जरा गहरी चिट्ठी है, ये पत्र है, इसे प्रेम पत्र कहते हैं। और ये प्रेम पत्र महाराज आप ही के लिए, आप इसे पढ़ो ना। भगवान बोले नहीं आप ही सुनाओ। पंडित जी बोले आप ही को पढ़ना पड़ेगा। अंत में पंडित जी ने पढ़कर सुनाया। श्रुत्वा भवा गुण सुंदरा निर्मकरा तमागता रूपम दृशा। पंडित जी ने पढ़कर सुनाया। कन्हैया नाचने लगे, क्या बात है, हम भी सोच रहे थे कि शादी करना चाहिए, भाभी घर में आ गई है तो वही हम भी सोच रहे थे। पंडित जी की बढ़िया विदाई करी। पंडित जी बड़े चालाक हो गए। हाँ, अब कन्हैया कहने लगे पंडित जी एक काम करो तो हम चल ही रहे हैं तुम्हारे गांव के लाने, हमारे संग ही चलो। पंडित जी ने सोची इनके संग गए और कहू ने देख ले तो जे तो लेके आ जाएंगे रुक्मणी जी है, लेकिन फाग पहिए तो माओ है जागो, गोट परा में को रहन नहीं देगो, हमें बड़ी गड़बड़ है। पंडित जी बोले ना बाबा ना, हम तो अपनी ससुराल जा रहे हैं, इसलिए आप अकेले जाओ। एक चीज और, ये ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण ज्यादा दिमाग लगाते हैं। मैं कई जगह कथा में कह देता हूँ तो कुछ ब्राह्मणों को बुरा लग जाता है। अभी हम ओमकारेश्वर में कथा कह रहे थे तो शाम को 2-4 ब्राह्मण आगे बोले महाराज आप कैसे बोलते हो, अपनी बातों को खोल देते हो। मैंने सुनो, बोले क्या है कि 3 मित्र थे, 3 मित्र थे, एक था पंडित, एक था ठाकुर और एक था बनिया। ध्यान दे के सुनना, 3 मित्र थे, बड़ी गहरी मित्रता थी इनमें, ठाकुर साहब में, पंडित जी में और बनिया में गहरी मित्रता। अब पंडित जी लंबी चौड़ी जजमानी वारे हते, दिमाग वाली बात है, बात गहराई की है। पंडित जी ज्यादा लंबी चौड़ी जजमानी वारे हते, और लंबी चौड़ी जजमानी को पंडित हो ना, जैसे राष्ट्री खावे वारे राष्ट्री की तलब लगते हैं ना, ऐसे जजमानी वारों पंडित होता है प्यारे। 3 दिन खीर नहीं मिले है, चौथे दिन तो जीव लपला उठते बाकी कब खीर मिले। अब पंडित जी ने पंचायत लगाई, बोले भैया चलो वृंदावन घूमने। सो 3 मित्र बोले चलो। ठाकुर साहब बोले भैया किसान आदमी हूं मैं नहीं जाऊंगा। बोले कि चल चल चल। 3 मित्र वृंदावन पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। पंडित जी, ठाकुर साहब और बनिया, ध्यान देना बात बड़ी गहराई की है। 3 वृंदावन पहुंचे और 3-4 दिन 3 जने वृंदावन में रहे। और रहने के बाद में चौथा दिन लगो सो पंडित जी खीर की सुत्ते आ गई। पंडित जी बोले कौन है भैया? बोले खीर बना लो। तो ठाकुर साहब बोले मैं तो बेटा नहीं पैसा लाऊं भैया, मैं नहीं दूंगा खीर के काय को रुपया। पंडित जी बोले, दिमाग लगा दिया पंडित जी ने, वृंदावन में खीर करो और बाके बिहारी को भोग लगाओ तो बड़ा पुण्य होता है। बनिया बोलो तो एक काम करो 50-50 रुपया चंदा कर लो। ठाकुर साहब बोले देखो तुम मान ना रहे, बोले कर लो तो कर लो। तीनों ने 100-100 रुपए चंदा कर लिया। 100-100 रुपए चंदा करके दूध ले लो, चावल ले ले, शक्कर ले ली, इलायची ले ली और मेवा ले ली। मेवा लेके बढ़िया खीर बनी। और खीर जैसे हीटर पे खदकी कितनी रहेगी पता है? 1 कटोरा। अब पंडित जी ने दिमाग लगा जा में तुम वही पेट भरेगो, अब क्या करना चाहिए? पंडित जी कहने लगे सुनो, बोले खीर कोई नहीं खाएगा। बोले कौन? बोले खीर जबे खाएंगे, बोले कबे जाकू बढ़िया सुंदर सपनो होएगो वही खीर खाएगो। ठाकुर साहब बोले कि खाएगो भैया, खाएगा वो पंडित खीर है। ध्यान देना। अब भैया बोले कहाँ धरे खीरे? बोले खीरे या फ्रीज में धर दो, फ्रीज में। खीर फ्रीज में धर दी। 3 मित्र रात्रि में सो गए और सवेरे ही 4 बजे पंडित जी जग गए। से कहते पहले सुनो सुनो सुनो। बोले कहा है? से कहते कहा है? बोले रात में मोए ऐसो सपनो भो है। पंडित जी बता रहे हैं। बोले कैसो? भगवान विष्णु आए क्षीर सागर से।
एक मिनट के लिए न रोक दे जीतन पंडित जी, एक मिनट के लिए खड़े होकर सुन ले जब तक। और जैसे ही बोले उन्होंने कहा क्या, बोले सुनो। पंडित जी बोले हमें सपनों भाव है। बोले कैसो? बोले रात के भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों आए और विष्णु भगवान ने वो गोद में ले लो और मैया लक्ष्मी जी ने अपने हाथन से खीर खवाई है। ठाकुर साहब बोले अब खीर जाग जी खाओ और को खा तो जाते अच्छा सपनो का ऐसे कर तो पंडित जी ने कह दी। ठाकुर साहब बोले तो ठीक है भैया अब कोई बात नहीं है। इतने पंडित जी बोले नहीं सपना तो अपना अपना बताना पड़ेगा साहब, बताना पड़ेगा। बोले हाँ। अब इतने में बनिया बोल पड़ो भैया मेरे को भी सपना हुआ कैलाश पर्वत से भोले बाबा आए, भोले बाबा ने मुझे गोद में बिठाला और मैया पार्वती ने खीर खवाई। अब ठाकुर साहब बोले अब का बच्चों को चुनी जी दो नहीं अच्छे सपने है। अब एक काम करो, ठाकुर साहब बोले रहने दो। पंडित जी बोले नहीं ठाकुर साहब अपना सपनों तो बताना पड़ेगा तुम्हें। अरे रहने दो रहने दो। बोले नहीं अपना सपना तो बताना पड़ेगा। अब ठाकुर साहब एकदम बोले सुनो। बोले कहा है कि हम रात में सो रहे थे, हमें उल्टो सोने की आदत है। सो ठाकुर साहब बोले हम उल्टे सो रहे थे और रात के घड़ी में 2 बज रहे। इतने में दनरुआ भाई हनुमान जी आए, पीठ में आके 3-4 सोटा मार दे। एकदम बड़बड़ा के मैं खड़ो हो कहा वो। अरे भैया देखे हनुमान जी झाड़े एक और दो मेरी पीठ में। हनुमान जी ने गदा। ठाकुर साहब बोले अब हम हाथ जोड़ के खड़े है कहा है गो साहब। अब हनुमान जी बोले कहा है गो चले आगे एक और दो रात में फ्रीज के झेल ले गए मुझ तो। ठाकुर साहब बोले कि रात 2:30 बजे ही हनुमान जी ने फ्रीज के सामने उठाड़ो कद्दों में और एक और सोटा में पीठ में दो। बोले कहे जा फ्रीज खोल। 3 बजे तो हनुमान जी वो खीर खवाए गए पंडित जी। पंडित जी बोले 23 खा लई है भैया पीठ सूजी धरी है मैंने जबरई थे हनुमान जी ने खवाई है मुझे तो। पंडित जी बोले हे भगवान गजब है गो, बड़े बड़े उपाय करे मैंने लेकिन खीर तो नहीं मिली मुझे। तो कहने का भाव केवल एक ही है, कितना भी आप चालाकी करो एक झूठ के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। आ जाए भैया। और रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि धर्म न दूसर। एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें हमारे भैया। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम। तो झूठ से बड़ा पाप संसार में कुछ भी नहीं है। सत्य बोलो सत्य कहो सत्य पर चलो। और आज प्यारे पंडित जी महाराज आए, भगवान दूल्हा बन रहे हैं। राधे राधे। एक बार ताली बजा देने के लिए। विचार कर लीजिएगा और एक बार भैया ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। हमारे बीच में बाइकपुरा गांव से महादेव और मन्नू सुजवाई वालों ने स्वागत किया और बारेकपुरा गांव से हमारे महादेव चाचा जी भी यहाँ स्वागत कर रहे हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। एक बार ताली बजा कर। हमारे जसवंत सिंह झाला वालों के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें, जो कि जिला में अभी हमारे जिला सदस्य हैं। एक बार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। झाला वाले जसवंत सिंह जी के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन। बड़े भक्त हैं ये और जहाँ भी कथा होती है हमारे चाचा जी महादेव सिंह जी पहुंचते हैं। झाले वाले हमारे जसवंत सिंह जी हमारे बड़े प्रेमी है, ये पूरा परिवार ही उनका प्रेमी है। एक बार जसवंत सिंह जी के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद और वास्तव में ही भक्त हैं। राधे राधे।
भगवान की बड़ी कृपा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, इधर में विचार कर लीजिएगा, आज भगवान सज रहे हैं और भगवान ऐसे सज कर जा रहे हैं, ससुराल की तो बात ही अलग है। दुनिया में जसवंत सिंह कहीं भी जाओ तो चाहे तैसे चल देंगे, ससुराल की बात आ जाए तो भैया प्रेस करवा लेंदो, डाई कर लेंदे हो। और वैसे वो कहते कि ससुराल प्यारी वही जबते नित नैन लड़े तबते। ससुराल की तो बात ही अलग है साहब। और आज सब तैयार हो रहे हैं और हमारे देवेंद्र सिंह जी झाला वालों के लिए भी ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। हाँ कर गए थे, बिल्कुल बिल्कुल। भावम मृदो तपयावता नभिनमयम्। आराम आराम से। इधर में भगवान सज वज कर जा रहे हैं। भगवान ने ऐसो सुंदर श्रृंगार करो, ऐसो सुंदर श्रृंगार। भगवान जैसे ही निकले दाऊ भैया मिल गए। दाऊ भैया कहने लगे कहाँ जा रहे हो लाला? आज तो दूल्हा जैसो लग रहे हो है। मेरे कन्हैया ने कही इनसे कहेंगे तो ये तैयार होंगे, टाइम लग जाएगा, उधर बारात आ गई सुषपाल की। तो कन्हैया जी बोले यही जा रहा हूँ। और दाऊ भैया अंदर पहुंचे और अंदर पहुंच के दाऊ भैया ने कही, दाऊ भैया अंदर पहुंचे और दाऊ भैया ने अंदर जाकर के पूछा कि यहाँ कोई आया था? तो दूतों ने कहा कि कुंदनपुर से कोई पंडित जी आए थे, दूल्हा ने कर वो 1 घंटा पहले और बारात अब तैयार रह रही है प्यारे। एक चीज और, रुक्मणी के भैया रुक्मी ने अपनी बहन के विवाह पर इतनी अद्भुत तैयारी की, ऐसी तैयारी की कि 50,000 सैनिक इधर लगे हैं और 50,000 सैनिक उधर लगे हैं। ऐसी तैयारी, परिंदा भी पर नहीं मार पाए, ऐसी तैयारी की। कुंदितो कुंदितो भवासे विरगो रजाय समः ब्रह्म स्वयं जताभिवाते ब्रह्मोत्तरा का बता शबनम। राधे राधे। इतनी बढ़िया तैयारी की, 50,000 सैनिक उधर हैं, 50,000 उधर हैं। बीच में रुक्मणी जी, जब बिटिया की शादी होती है ना तो बिटिया दुर्गा पूजन करने जाती है। और आज मैया दुर्गा पूजन करने जाने लगी और दुर्गा पूजन करने जा रही है। और इधर में कन्हैया जी रथ में बैठकर आ रहे हैं और इधर सुषपाल बारात लेकर आ रहा है। सुषपाल टीका पर आ रहा है, टीका पर मामा के, फूफी के, बुआ के सब नाच रहे हैं और सुषपाल घोड़ी पे बैठो है प्यारे और डीजे पर नाच हो रहा है। और इधर में मैया कात्यायनी का पूजन करने आई और इधर भगवान भी मंदिर पर ही आ रहे हैं। और सुनो मैया क्या मांग रही है मालूम है? या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी दयानिधि हम कृष्ण रूपा पतये विनम। परीक्षित महाराज ध्यान देना, भगवान राधे राधे रुक्मणी जी दुर्गा पूजन करने आ रही हैं, भगवान भी मंदिर पर ही जा रहे हैं। 50,000 पहरेदार इधर हैं, 50,000 उधर हैं। और भगवान जब आए ना, राधे राधे ध्यान देना, एक एक शब्द मेरे ठाकुर जी की कथा का अमूल्य है प्यारे। पिबतम भागवतम रसालमयम, जैसे जूस पीते हैं, दूध पीते हैं,
उसी प्रकार कथा को हृदय में उतारो। एक एक शब्द मेरे बांके बिहारी की कथा का अमूल्य है प्यारे।